Okay, right. Thank you all. Thank you so much, ma'am. So again with the back with the session on very important aspect these days in pandemic. अब सभी लोग टीचर्स हैं, सभी लोग ट्रेनर्स हैं ओवर हियर। आजकल हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करने के लिए। आज मैंने कुछ टूल्स डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। ओके, एंड these are one of the most effective tools because most of the online platforms have taken over these tools. अगर हम इन टूल्स की बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ टूल्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग गूगल प्लेटफॉर्म, देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट टीम जिसमें आप देख रहे हैं हम लोग ये अपनी वर्कशॉप्स अपनी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद वी हैव गॉट जूम। जूम वाज इंडीड द फर्स्ट वन एक्चुअली, यू नो व्हेन दिस ऑनलाइन कंसेप्ट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे ही ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन की बात स्टार्ट हुई, सो जूम वाज द इनिशियल प्लेटफॉर्म जिस पे सभी लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, सम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, it was rolled back and then new platforms started coming up, right? और भी हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के अब थर्ड पार्टी टूल्स आ गए हैं जिनको हम लोग अपने ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल में ला रहे हैं। सो आज का सेशन जो होने वाला है, इट्स वेरी इंटरेक्टिव, इट्स गोइंग टू बी लाइव सेशन। ओके, आप में से कितने लोगों के पास जीमेल अकाउंट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव जीमेल अकाउंट? आई होप सभी के पास होगा। You can raise your hand. You can raise your hand to answer me out. How many of you have Gmail account, and how many of you are aware of Google Drive? And one more question, presenters, please take a note. What is the default size of a Google Drive? So this is a warm-up session for all of you. Google Drive की जो size होती है कितनी होती है? By default कितनी size होती है? You all have to answer it in the session. Or to begin with, let's start with the session, right? So, tools and techniques for effective online teaching. The first tool which we are going to discuss is Google Meet, right? Pehle we will be, I'll be completing with my presentation part, and then we will have a hands-on training session, right? तो आज मैं आप लोग को सबसे पहले बताने जा रहा हूँ गूगल मीट के बारे में। व्हाट इज दिस गूगल मीट? दिस प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय गूगल। ओके, अभी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के दौरान ये जो हमारा फीचर आया है, इट हैज बीन अर्लियर इट वाज अ पेड वर्जन, बट अब हम लोगों ने, गूगल ने इसको फ्री वर्जन में दे दिया है हमारे टीचर्स के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, टू यूज इट एज एन इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशनल टूल और मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग टूल। तो ये गूगल मीट जो है हमारा, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव ऑनलाइन मीटिंग, प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग टूल। इसमें हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। दैट इट इज अ वेरी वेरी सिक्योर प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज अ गूगल प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी वेरी सिक्योर टूल। इट इज फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड। जो हमारा पेड वर्जन आता है वो हमारा जी सूट एडिशन के साथ आता है और उसमें अनलिमिटेड फीचर्स हैं। तो जो हमारा पेड वर्जन है दैट कम्स विद जी सूट एडिशन एंड इट इज अनलिमिटेड फीचर्स। जी सूट में वी कैन ऐड 250 स्टूडेंट्स। जी सूट एडिशन में हम लोग 250 स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, वेयर एज इन फ्री एडिशन हम फ्री एडिशन में 100 स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड 60 मिनट्स का जो टाइम लिमिट है क्लास का वो हम ले सकते हैं एक ड्यूरेशन में। वी कैन टेक अ क्लास ऑफ 60 मिनट्स, राइट? 60 मिनट की क्लास हो सकती है, 100 स्टूडेंट्स को फ्री वर्जन में ऐड कर सकते हैं, पेड वर्जन में 250 स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। पेड वर्जन में आप अपने सेशन की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये फीचर हमारे फ्री वर्जन में नहीं। यस मैडम। मैम सॉरी सर, अगर आप इस पीपीटी को स्लाइड शो मोड पे डालें तो सभी लोग। श्योर मैम। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, इज इट विजिबल नाउ मैम? It's in same mode, sir. No, I have I've done it in a presentation mode. Maybe it will take time, ma'am. Okay, maybe it will take time. Yeah. So here हम लोग अपने फ्री वर्जन में, जो फ्री वर्जन है हमारा गूगल मीट का, उसमें हम लोग 100 स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। पेड वर्जन में वी कैन ऐड अप टू 250 स्टूडेंट्स। जी सूट एडिशन में जो हमारा पेड वर्जन है, वी कैन रिकॉर्ड आवर सेशंस
that feature is not in Google Meet free version. इसके साथ साथ हम लोग अपने सेशंस को शेड्यूल कर सकते हैं, राइट? जैसे मुझे आज की क्लास लेनी है, कल की क्लास लेनी है, परसों की क्लास लेनी है, वी कैन शेड्यूल द सेशंस। हम अपनी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं, ओके, यूजिंग गूगल कैलेंडर। तो आज हम लोग अपनी गूगल कैलेंडर, एक हमारा टूल है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे गूगल कैलेंडर का यूज करके हम लोग क्लासेस की शेड्यूलिंग करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आपके सामने अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, लाइव सेशन चल रहा है हमारा। दूसरी इसमें एक और फीचर है, हम लोग बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम लोग इसमें थर्ड पार्टी ऐप यूज करके, थर्ड पार्टी टूल यूज करके बच्चों के अटेंडेंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये अटेंडेंस का मेजर इशू है। बच्चे क्लासेस में आते हैं, क्लासेस में नहीं आते हैं, तो आपके क्लास में कितने बच्चे आए, आपका इसका फुल प्रूफ अगर आपको एक रिकॉर्ड रखना है, that we can do in Google Meet by recording the attendance of the students. तो इसके लिए हमें थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ेगा, ये मैं आज आप लोग को करके दिखाऊंगा। और मैंने आप जैसा आपको बताया कि जी सूट एडिशन में वी कैन रिकॉर्ड द सेशन। अगर आप जी सूट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, then we can use some of the softwares like OBS and other tools for recording the session. So that is also possible, but you have to use third party software for that, right? तो ये था हमारा गूगल मीट के बारे में। अब ये जो गूगल मीट है, ये आपके गूगल जो जीमेल अकाउंट है, ये इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि आप लोग में से कितने लोग के पास जीमेल अकाउंट है। अगर आपको गूगल मीट यूज करना है तो ये अब आपके जीमेल में इट कम्स along with Google your Gmail account. आपके Gmail अकाउंट में now you will get an option of Google Meet. तो आप अपनी मीटिंग्स वहीं से कंडक्ट कर सकते हैं। यू कैन कंडक्ट योर मीटिंग्स फ्रॉम देयर। अगर आप अपने जीमेल लॉगिन में लॉगिन किए हुए हैं, सो यू कैन स्ट्रेट अवे you can log in your Gmail account and conduct a meeting using Google Meet. और इसके अलावा आप Google Meet डाउनलोड कर सकते हैं। आप Google Meet गूगल पे जाके यू नो जस्ट डाउनलोड, just write down, type Google Meet, okay, you can download Google Meet. Android version में you can download Google Meet, okay, from Android, you have an Android version of that. आप Android version में भी डाउनलोड कर सकते हैं, Windows version भी डाउनलोड कर सकते हैं, and you have got iOS version, जो हमारे Apple devices के लिए हमारे पास iOS वर्जन है, आप उसको भी एप्पल के ऐप स्टोर में जाके यू कैन डाउनलोड गूगल मीट। तो तीनों तरीके से इट वर्क्स विद एंड्रॉइड, इट वर्क्स विद विंडोज, इट वर्क्स विद एप्पल iOS प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे बहुत स्मूथली वर्क करता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ फीचर्स आपके पीसी वर्जन में सपोर्ट करें और कुछ फीचर्स आपके मोबाइल वर्जन में सपोर्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, दिस रिकॉर्डिंग अटेंडेंस जो ये टूल है हमारा, इट इज नॉट पॉसिबल विद एंड्रॉइड वर्जन एंड iOS, बट विंडोज के साथ अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उन थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करके आप अटेंडेंस बच्चों का रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हम लोग अपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे शॉर्टली। अभी मैं आपको बस खाली फीचर्स बता दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जब आप अपने गूगल मीट को डाउनलोड करेंगे। तो अगर आपको गूगल मीट यूज करना है वेब ब्राउजर बेस में, तो सिंपल आपको टाइप करना है meet.google.com। यू हैव टू जस्ट सिंपली टाइप meet.google.com। और जब आप google.com आप करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। यू विल हैव टू लॉग इन योर जीमेल अकाउंट। तो स्टेप 1 आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, यूज जीमेल अकाउंट और जी सूट अकाउंट टू लॉग इन meet.google.com। ये सबसे पहला स्टेप 1 है। स्टेप 2 में जब आप ये लॉगिन कर लेंगे तो स्टेप 2 में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, ज्वाइन नाउ एंड प्रेजेंट। आपको ज्वाइन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वी हैव गॉट स्टेप 3। अगर आपको अगर आप एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपना कैमरा म्यूट ऑफ कर सकते हैं, अपना माइक म्यूट ऑफ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट स्क्रीन, ओके, प्रेजेंट ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, एज आई एम डूइंग राइट नाउ विद गूगल विद माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। दिस वी विल सी इन अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन। नाउ जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेनेवर आप यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, तो एज अ प्रेजेंटर यू विल गेट दीज 3 ऑप्शंस, क्रोम टैब,
your entire screen and application window. Okay, अगर आपके पास Chrome tab है, okay, it's a specifically tab designed by Google Chrome, so you can use a Chrome tab option. सर आगे मे बी स्पीड, ओके, बढ़ जाएगी सर, जस्ट होल्ड ऑन सर. Is the screen visible now? सर आई थिंक पीपीटी आपकी फ्रीज हो गई है, आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर से कर दीजिए. Okay, और वैसे आप लोगों के साथ ये पीपीटी ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज उसको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में अपनी पीपीटी ओपन कर लें, ऐसे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. जी सर. यस, योर पीपीटी इज विजिबल सर. My PPT is visible? या सर इसको स्लाइड शो पे कर दीजिए तो ताकि ये फुल स्क्रीन पर दिख सके. हाँ. तो स्लाइड शो पे चल रहा था, एक्चुअली इट वाज इन अ स्लाइड शो मोड ओनली. ओके, मे बी इट मे टेक टाइम सर, थोड़ा सा ट्रांजिशन होने में टाइम लगेगा, बिकॉज अब सर इट इज विजिबल नाउ. सर कोई इश्यू नहीं है, जूम करके देख लेते हैं, बट ये स्लाइड शो पे भी हुआ नहीं है. अच्छा मैम इट मे बी, इट मे टेक टाइम मैम, जस्ट चेक इट आउट. ओके, मैंने अपनी नो स्लाइड शो प्रॉब्लम, यू कंटिन्यू प्लीज. सो शेयर स्क्रीन जब हम करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, क्रोम टैब, एंटायर स्क्रीन एंड एप्लीकेशन विंडो. बीइंग अ प्रेजेंटर हम लोग अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, स्क्रीन ऑफ द फोन, आईपैड, लैपटॉप और डेस्कटॉप के स्क्रीन को वी कैन शेयर इट आउट विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन क्रोम टैब. उसके बाद हमारे पास वी हैव गॉट सेकंड ऑप्शन, एंटायर स्क्रीन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, आपका पूरा का पूरा स्क्रीन जो है, डेस्कटॉप स्क्रीन पूरा कवर हो जाएगा. इट वुड बी कवरिंग द एंटायर स्क्रीन. बीइंग अ प्रेजेंटर यू कैन टेक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस. और तीसरा है हमारा एप्लीकेशन विंडो. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव गॉट टू मेनी एप्लीकेशंस ओपन. अगर आप किसी एक सर्टेन एप्लीकेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं या उसके विंडो को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रेजेंट अ सर्टेन एप्लीकेशन विंडो, देन यू कैन गो फॉर दिस एप्लीकेशन विंडो. तो जब आप शेयर करोगे तो यू हैव गॉट थ्री ऑप्शंस, क्रोम टैब, एंटायर स्क्रीन एंड एप्लीकेशन विंडो. आई होप आई वाज क्लियर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है क्रोम टैब में, एंटायर स्क्रीन में और एप्लीकेशन विंडो में. हो सकता है कि आपके स्क्रीन में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हो. इन केस अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को शेयर करना है या आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देन यू कैन गो विद एप्लीकेशन विंडो ऑप्शन. अब हम बात करते हैं गूगल कैलेंडर की. आपको ब्रीफ कर देता हूं गूगल कैलेंडर सबसे पहले क्या होता है. व्हाट इज गूगल कैलेंडर? गूगल कैलेंडर इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल दीज डेज. आप इसमें अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं. यू कैन शेड्यूल मीटिंग ओवर हियर. आप यू कैन क्रिएट एन इन्विटेशन. आपके सपोज कीजिए इफ यू हैव 20 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, राइट? आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. आपने क्या किया, आपने उन सबकी ईमेल आईडीज अपने पास स्टोर करके रख ली, राइट? यू हैव द ईमेल आईडीज, आप सबके पास अपनी उनकी ईमेल आईडीज है. तो आप एक्सक्लूसिवली उन 40 बच्चों के लिए, उन 40 स्टूडेंट्स के लिए यू कैन क्रिएट एन इन्विटेशन. अब इससे दो फायदे हैं. इससे दो फायदे ये होते हैं कि जब आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आपका सेशन चल रहा होता है, सो दोज हु हैव दिस इन्विटेशन, जिनके पास ये इन्विटेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग में ज्वाइन कर पाएंगे. ठीक है? और कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ये इन्विटेशन नहीं है, वो आपकी मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर पाएगा. ही विल सीक द परमिशन. वो आपकी परमिशन मांगेगा कि आप उसको परमिट करें अपने मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए. इससे दो फायदे होते हैं. एक तो सबसे पहले आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्मूथली रन करता रहता है, और जो अनवांटेड एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपके अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज जूम बॉम्बिंग, हाउ द सिक्योरिटी लैप्सेस टेक्स प्लेस, इन सब चीजों की वजह से अनवांटेड एलिमेंट्स through with Google Calendar, what you can do is you can secure your meeting, you can cut short, no, you can your invitee list. आप सिर्फ और सिर्फ उनको इनवाइट करेंगे जो जिनके लिए वो पर्टिकुलर स्पेशली सेशन इनवाइट किया गया हो, या दैट द सेशन इज मेंट फॉर दोज इनवाइटीज. तो दिस इज हाउ यू कैन सिक्योर योर मीटिंग. और इसके बाद फिर हम इसमें जो हमारा मीटिंग कोड है दैट वी कैन शेयर विद
शेयर इन इनविटेशन, कस्टमाइज्ड इनविटेशन हम डिजाइन कर सकते हैं। हम गूगल कैलेंडर में जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें इनविटेशन में हम लोग इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं, क्या क्या मीटिंग के लिए आपको करना जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। You can pass on the instruction do's and don'ts for the scheduled meeting. Okay, so this Google Calendar is a very effective tool, and we will see कि कैसे हमने Google Calendar में अपनी मीटिंग को शेड्यूल किया, फिर हमने उसको कैसे Google Meet में जाके ओपन किया और कैसे हम मीटिंग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, राइट। नाउ अगर आप देखें गूगल कैलेंडर का जो इंटरफेस है, द इंटरफेस ऑफ गूगल कैलेंडर इज लाइक दिस। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ब्राउजर में जाके टाइप करना है calendar.google.com। You have to simply type calendar.google.com. Is my screen visible? So your screen is freezed with one slide, but if there's a network issue, you can continue. We have the PPT in offline mode. But if possible, please try to stop your screen sharing and restart. Yeah, ma'am. I'll do that, ma'am. Just a minute, ma'am. I'll do Okay. that. Just a minute. Yes, sir. It's visible now. Ma'am, is it visible now? Yes, it's meeting database 4 written on your slide. Yeah. That's what. Yeah, okay. That's what. Okay. Yes, sir. I'll go with this visible. So here it's calendar.google.com. You have to just in a browser you have to type out this URL calendar.google.com. मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका Gmail लॉगिन होना चाहिए, आपको calendar.google.com अपने URL पे टाइप करना है, राइट। इसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको अपने इवेंट जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, आप अपना इवेंट शेड्यूल करने जा रहे हैं, उस शेड्यूल की नेमिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटिंग डेटाबेस 4, ओके। इसके बाद आपको यू हैव टू सेट डेट एंड टाइम, शेड्यूल डेट एंड टाइम, देन यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैचमेंट, यू कैन अटैच इन्विटेशन, आपको इन्विटेशन डिजाइन कर सकते हैं उसको एज एन अटैचमेंट। यहाँ पे यू कैन सेंड दैट इन्विटेशन एज एन अटैचमेंट ओवर हियर। और यहाँ पे जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, इन दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन in that description over here you can just add do's and don'ts। आप अपने do's and don'ts यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। you can add do's and don'ts, क्या आपको मीटिंग में करना है, क्या मीटिंग में नहीं करना है, क्या एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं फॉर योर स्टूडेंट, राइट। तो उनके पास इन्विटेशन, सो ही विल बी प्री इंटीमेटेड कि मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सर ने मीटिंग के लिए, वो हमें फॉलो करना है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट अ गेस्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे गेस्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन उन 40 स्टूडेंट्स को भेजिए, राइट। यू कैन सेंड इन्विटेशन टू दीज 40 स्टूडेंट्स, बाकी किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो मीटिंग होगा दैट वुड बी क्लोज मीटिंग एंड सिक्योर मीटिंग। होता क्या है कि हमने एक जनरली मीटिंग कोड जनरेट किया, और हमको जब भी मीटिंग करना होता है हम क्या करते हैं, रैंडमली एक मीटिंग कोड जनरेट करते हैं, वी गिव इट ऑन अ डेटाबेस, सॉरी व्हाट्सएप और सम अदर मीडियम। अब वहां से ये स्प्रेड होते जाता है, ठीक है। अगर ये कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है या इसमें कोई मीटिंग कोड नहीं डाला है आपने, या इट्स नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, अब होता क्या है, नाउ दैट पर्टिकुलर मीटिंग लिंक इज शेयर्ड, आप उसको शेयर करते जाते हैं, और जैसे आपने अपने फ्रेंड को शेयर किया, उसने शायद किसी और को शेयर किया, आपने किसी अपने स्टूडेंट को शेयर किया, उसने किसी और को शेयर किया, उससे होता है क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इफ इट इज नॉट सिक्योर्ड, एनीबॉडी कैन जॉइन योर मीटिंग एंड डिस्टर्ब योर मीटिंग एनी टाइम, राइट। तो ये चीज आपको हम बहुत प्रॉपर्ली मीटिंग को कंडक्ट कर सकें, क्योंकि आजकल जितने स्मार्ट टीचर्स हैं उनसे डबल स्मार्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ साथ और आपसे आगे वो चलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा अपने ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए
ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस को बहुत सिक्योर कर सकें, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, राइट। इसके बाद जो हमारा टूल है दैट इज गूगल क्लासरूम। हम लोग आज गूगल क्लासरूम के बारे में भी बात करेंगे। वी विल लर्न अबाउट गूगल क्लासरूम। जैसे आपका अपना क्लासरूम होता है, जैसे आप अपना क्लासरूम क्रिएट करते हैं, क्लासरूम में आपके बच्चे होते हैं, क्लासरूम में आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी तरीके से आप अपना बेसिकली आप क्लासरूम में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन अ क्लासरूम? योर क्लासरूम हैज गॉट स्टूडेंट्स। आपके क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके फेलो टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, बीइंग अ क्लास टीचर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपके साथ फेलो टीचर्स होते हैं जो आपके बच्चों के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेते हैं, बच्चे होते हैं उसमें। ओके, आप बच्चों को होमवर्क देते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। अगर हम ट्रांजेक्शनल बेसिस देखें क्लासरूम का, तो यही होता है। आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में जाके पढ़ाया, बच्चे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं थ्रू टेस्ट इवैल्यूएशन। ओके, आप उसको टेस्ट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और बच्चों को ग्रेडिंग देते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेडिंग के बेसिस पे आप उनको इवैल्यूएट करते हैं और उसमें और हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, यू डू दैट। So this is all classroom transaction which takes place in a routine classes. So Google Classroom is very similar to your virtual classroom. Like it's a simple, very routine classroom, but it is a virtual classroom. ये एक virtual classroom है, ठीक है, एक virtual platform जहाँ पे आप अपने fellow teachers को, अपने बच्चों को ऐड कर सकते हैं फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिमिटेशन किसी के लिए। अब अपनी क्लासरूम में मे बी निशा मैम इज गुड इन डेटाबेसेस, ठीक है, एंड आई एम नो आई नीड हर एक्सपर्टीज इन टीचिंग माय स्टूडेंट, सो आई कैन वेलकम, मैं उनको अपनी क्लासरूम में ऐड कर सकता हूँ एंड शी कैन पोस्ट ऑन द मटेरियल, शी कैन टेक क्लासेस फॉर माय स्टूडेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पे जो बैरियर है, ये बैरियर खत्म हो रहा है। द बैरियर ऑफ टीचर्स, द बैरियर ऑफ स्टूडेंट has now finished. Now every student जिसको आप चाहते हैं आपके क्लासरूम में पढ़ाना, आप उसको ऐड कर सकते हैं, और आप उन टीचर्स को ऐड कर सकते हैं जिनसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ सीखे, राइट। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कोई बैरियर नहीं है, जहां पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे एक साथ एक टीचर से पढ़ सकते हैं, जहां पे एक स्कूल के बच्चे बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। So that is kind of a many to many relationship. एक टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकता है और एक बच्चा बहुत सारे टीचर से क्लासेस ले सकता है। So it is kind of a many to many relationship. It's a virtual classroom का एक सबसे बड़ा फायदा ये। आप यूजुअल रूटीन क्लासरूम में, मेरे पास एक मैथमेटिक्स का टीचर है जो मुझे पढ़ा सकता है एंड मैं उसी से पढ़ूंगा सर, ठीक है, या मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा उसे क्लासेस लेने के लिए, राइट। बट यहाँ पे गूगल क्लासरूम में एवरी टीचर, द बेस्ट मैथ्स टीचर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में हैं, वो आपस में एक साथ क्लब होके यू कैन टेक द क्लासेस, राइट। एम आई ऑडिबल मैम? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, सो अब यहाँ पे जो बैरियर है, इसका ज्योग्राफिकल बैरियर क्लास में ये खत्म हो रहा है सबसे पहले गूगल क्लासरूम में। So what you can do, I can propose this for SCRT कि वो इस तरीके के अपने बेस्ट मैथ्स के टीचर का एक क्लासरूम क्रिएट करें, अपने बेस्ट फिजिक्स के टीचर्स का एक क्लासरूम क्रिएट करें एंड लेट ऑल दिस थिंक टैंक्स वर्क टुगेदर, और अपने उस थिंक टैंक से ये बच्चों को अपने क्लासरूम के जो कंटेंट है वो डिसेमिनेट करें, जिससे हर एक बच्चे को जो बेस्ट माइंड्स हैं आपके यहाँ, जो बेस्ट टीचर्स हैं, उनका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप अपने वीडियोस ऐड कर सकते हैं, आप अपने YouTube के चैनल्स, अगर आपने बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किया आजकल, अपने YouTube के वीडियोस इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, अपने लेसन प्लान इसमें अपलोड कर सकते हैं। ओके, मैं आपको आज अपने एक गूगल क्लासरूम का एक व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसे गूगल क्लासरूम में आप अपने कंटेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें आप पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यू कैन पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग, जो यहाँ पे हो सकता है। आप किसी एक स्टूडेंट को या किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शन अगर देना चाहें, कस्टमाइज्ड चैप्टर पढ़ाना चाहें,
तो दैट यू कैन डू। हो सकता है आपके क्लास में बहुत सारे स्लो ब्लूमर्स होते हैं, कुछ फास्ट स्टूडेंट विद गुड IQ, what you can say. So you can create a class for slow bloomers in your class. उनके लिए आप स्लोली ग्रेजुअली उनका आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल उस अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू दो स्लो ब्लूमर्स, यू कैन डिजाइन योर लेसन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। तो वो यहाँ पे हो सकता है, इस वर्चुअल क्लासरूम में दैट कैन हैपन, यहाँ पे हो सकता है, बट क्लासरूम में विद इन 5 बच्चों की अलग से क्लास, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। देन यहाँ पे आप अपने एजुकेशनल कंटेंट को डिजाइन करके, मटेरियल को डिजाइन करके, यू कैन इंटीग्रेट ऑल दिस मटेरियल्स टुगेदर। स्टूडेंट्स भी अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आप उनको इवेलुएट कर सकते हैं। डिजिटल इवेल्युएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हाउ यू कैन गो फॉर डिजिटल इवेल्युएशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे रूब्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आई डोंट नो लाइक रूब्रिक्स मींस पैरामीटर्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने असेसमेंट्स का। यू कैन डिजाइन रूब्रिक्स फॉर ऑल योर असेसमेंट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया रहेगा बच्चों को असेस करने का। सो यू कैन डिजाइन रूब्रिक्स फॉर दैट। So these are all the features of the Google Classroom. Okay, I'll quickly finish that. जब आप Google Classroom आप देखेंगे तो इसके सबसे पहले आपको URL में टाइप करना है classroom.google.com. Okay, you have to simply type classroom.google.com. कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, जहाँ पे आपका ये क्लास का नेम आपको देना है, आपके क्लास का एक कोड होगा जो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं यहीं से। और आप गूगल मीट आप अपने क्लासरूम से भी जनरेट कर सकते हैं। गूगल मीट एक ऐसा ऑप्शन है जो अब आप यहाँ पे अपने क्लासरूम से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, राइट। और जब आप इस इंटरफेस में देख रहे हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स हियर इन दिस गूगल क्लासरूम: स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल एंड ग्रेड। मैं अपने आगे आने वाली स्लाइड्स में इनको जल्दी जल्दी कवर करूंगा, बिकॉज वी हैव वन मोर टूल एंड वी हैव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रीम, क्लासवर्क, पीपल एंड ग्रेड। मैं सभी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्ट्रीम में जनरली आप अपने क्लासरूम में जो मैसेजेस फ्लोट करते हैं, नोटिसेस फ्लोट करते हैं, वो आप यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं उसके बारे में बच्चों को नोटिफाई कर सकते हैं इस स्ट्रीम में जाके। जो भी आप नोटिस यहाँ पे डालेंगे वो सभी बच्चों के पास डिसमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चे के पास नोटिस पहुंचा, दूसरे के पास नहीं पहुंचा। अगर वो सभी बच्चे आपके क्लास रूम के पार्ट हैं तो आपने एक नोटिस फ्लोट किया, इट विल बी डिसमिनेटेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, राइट। कमिंग टू अ क्लासवर्क, नाउ दिस इज द सेशन वेयर यू कैन पोस्ट क्लासेस। यहाँ पे क्लासवर्क में आप अपने पूरे कंटेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। ओके, कंटेंट 4 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, मटेरियल एंड क्वेश्चन। ओके, इन चारों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने असाइनमेंट दिया है, आपने क्विज असाइनमेंट दिया है, मटेरियल दिया है, क्वेश्चन दिया है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस 4 टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड नो when you are using a classroom. So this 4 things I'll be trying to cover in a hands-on training session, right? Then we have peoples. आप किस तरह के 2 peoples को ऐड कर सकते हैं? There are 2 type of people which you can add in your class. आप 2 तरह के लोगों को अपने क्लास में ऐड कर सकते हैं। One is teacher and another one is student. मैंने आपको बताया it's a collaborative learning. आप यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को अपने क्लास में ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और एवरी टीचर कैन गिव देयर एक्सपर्टीज बाय देयर कंटेंट, बाय देयर लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ओके, सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कोलैबोरेटिव एग्जांपल, कोलैबोरेटिव लर्निंग। गूगल क्लासरूम जो आपका ये टूल है, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। ओके, नाउ द 4th इज ग्रेड्स। भाई आपने क्लास वर्क दे दिया बच्चों को, बच्चों ने क्लास वर्क कर लिया, अब उसके बाद आप उनका इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हो, राइट। सो व्हेन यू इवैल्यूएट, आप उनको ग्रेड्स देते हैं, उनको असाइन जो असेसमेंट आपने दिया उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनको ग्रेड करते हैं, एंड देन यू टेक ऑन इफेक्टिव मेजर्स। जो बच्चा आपका इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, देन यू प्लान इट अदर वे, राइट। सो हियर वी कैन गो फॉर अ डिजिटल इवैल्यूएशन। तो ये एक टॉपिक है जो मैं लेना चाहूंगा आपके क्लास में। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे गूगल जैमबोर्ड, राइट। ये एक इस तरीके का व्हाइट बोर्ड है, जैसे आप अपने क्लासेस में रूटीन व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक टूल गूगल ने दिया है जैमबोर्ड, जिसको आप एज अ व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एज एन इफेक्टिव टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन लर्निंग में और कोलैबोरेटिव लर्निंग में। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल
एक कोलैबोरेटिव लर्निंग का और एक ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क आप कैसे बच्चों से बनवा सकते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। हाउ यू कैन यूज गूगल जैमबोर्ड टू परफॉर्म अ ग्रुप एक्टिविटी इन योर क्लास एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। आई एम गोइंग टू टेल यू, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे और प्लीज आप अपनी क्लासेस में जाके इसको कंडक्ट करवाइए, इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज करिए, राइट। नाउ गूगल जैमबोर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टाइप करना है jamboard.google.com, राइट। आपको अपने URL में जाके टाइप करना है jamboard.google.com। आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस व्हिच यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, राइट। इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है दैट विल सी इन अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन, राइट। Okay, now coming up to the next slide, the next tool which I was supposed to discuss today, Google Meet के अलावा हमारे पास एक बहुत ही widely spread, widely used you can say, और बहुत popular tool हमारे पास आया है। Only when it was very popular tool, only till it popped up with some of the security reasons, जब तक इसके पास इसमें कुछ security loopholes नहीं आए, तब तक it was indeed a wonderful tool which we were using for online teaching and learning, but security reasons के वजह से आज भी कुछ Zoom use कर कैसे इसको हम effectively how we can use it, कैसे हम इसको और सिक्योर बना सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाट इज Zoom फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन मीटिंग टूल्स जैसे गूगल मीट है, हैंग आउट है, स्काइप है, उसी तरीके से इट इज ऑल्सो ऑनलाइन मीटिंग टूल जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं बच्चों की, उसको इवन दूसरे टीचर्स को ऐड कर सकते हैं आप। मैक्सिमम 100 पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें फ्री वर्जन में। टाइम लिमिट इज 40 मिनट्स। जो टाइम लिमिट पहले 40 मिनट्स का था वो अब इसको रिमूव कर दिया गया है, ओके। जूम में पहले 40 मिनट्स का टाइम लिमिट था, अब उसको अपने हम लोग जूम टीम ने जो उसको रिमूव किया है सो दैट यू कैन एनहांस योर क्लास ड्यूरेशन, ओके। तो जूम के बारे में इतना ही कुछ है। अब इसके आगे हम फीचर्स देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स इन जूम। फीचर्स वाइज जूम में आपको जो इसके इनबिल्ट फीचर्स हैं वो, जैसे आप इसमें वर्चुअल बैकग्राउंड है, आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या, जैसे अब मैंने देखिए यहाँ पे एक मोनोटोनस बैकग्राउंड लगा रखा है, ऑल दिस वाइट बैकग्राउंड एंड दिस सम कंटेंट टेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट दिस इज एन आइडल बैकग्राउंड व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इट नॉट बी वेरी कलरफुल, क्योंकि उस पर बहुत देर तक ज्यादा देखने से दैट इट कॉजेज स्ट्रेन ऑन द आई। सो बहुत ही सूदिंग बैकग्राउंड होना चाहिए विद the content should be very crystal clear. So I have tried to inculcate all these things in my PowerPoint presentation. तो वर्चुअल बैकग्राउंड आप दे सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। इसमें इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड है। गूगल सबसे पहले जूम का जो सबसे अच्छा इफेक्टिव फीचर है इनफैक्ट, वो है इसका इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड। इट इज वंडरफुल। व्हाइट बोर्ड में जो कंटेंट आप लिखते हैं आप उसको सेव कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये जो फीचर है आपका इनबिल्ट व्हाइट बोर्ड इन अ जूम, it is the most striking feature, it is the most popular feature of Zoom. इसमें आप इमोटिकॉन्स यूज कर सकते हैं। इमोटिकॉन्स मींस लाइक ये जो आइकन्स हैं विद इमोशंस, जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन आस्क क्वेश्चन, उसके लिए एक इमोटिकॉन है। अब जैसे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो आप बीच में यू कैन आप एक इमोजी सेंड कर सकते हैं जिससे मुझे ये पता लगेगा कि मुझे स्लो डाउन हो जाना चाहिए क्लास में, ठीक है। और उस तरीके से यू कैन अप्रिशिएट स्टूडेंट, उसके लिए एक अलग सा इमोजी है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास व्हाट यू कैन डू, आप इमोजीज भेज के उन आइकन से आप समझ सकते हैं दैट कैन एक्ट एज अ सिग्नल। वो टीचर्स के लिए एक सिग्नल की तरह वर्क करेगा क्लास में, और इसमें आपकी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, राइट। जूम में अब बहुत सारे फीचर्स सिक्योरिटी फीचर वाइज नाउ इट हैज गिवन अ वेरी कंट्रोल एंड कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें आप के जो फीचर्स हैं बहुत इनहांस कर दिए गए हैं। आप अपनी क्लास को पूरी तरीके से कंट्रोल में रख सकते हैं। यू कैन हैव ऑल द कंट्रोल, द एडमिन, द होस्ट इज हैविंग ऑल द कंट्रोल इन हिज हैंड्स नाउ, राइट। सो वेरी इजी टू यूज, जूम इज वेरी इजी टू यूज। शेड्यूल, आप मीटिंग यहाँ पे भी शेड्यूल कर सकते हैं, अपने सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कंटेंट जो आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं
उनको आप एज अ टीचिंग मटेरियल सेव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए या अपने नेक्स्ट बैच के लिए। ओके, तो ये फीचर्स आपके जूम में इनबिल्ड हैं। ये फीचर्स जो आपके जूम में है, दिस जूम टूल इज हैविंग ऑल दिस इनबिल्ट फीचर्स जिनको आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ जूम वर्क्स। तो जूम तीनों एडिशन पे वर्क करता है, विंडोज पे वर्क करता है, एंड्रॉइड पे वर्क करता है, एप्पल डिवाइसेस पे वर्क करता है। तो ये आपको जूम के तीनों वर्जन मिल जाएंगे, विंडोज वर्जन मिल जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन मिल जाएगा, आईओएस वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको जूम को अगर में मोबाइल में जाना है, यूज करना है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड जूम। अगर आपको जूम अपने पीसी में चाहिए, विंडोज वर्जन चाहिए, गो टू जूम वेबसाइट, आई हैव गिवन zoom.us/download। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर एप्पल यू नीड टू गो टू एप्पल ऐप स्टोर वेयर यू कैन डाउनलोड जूम फॉर एप्पल iPads, right? Now the question is like, do my students need to create a Zoom account for using it in a class? क्या आपके बच्चे को Zoom अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? Not required, not necessary at all. और कभी भी you should be always keep these things in mind, ठीक है? That any student below 16 years of age must be restricted to create an account. But constrained environment है and हम लोग कर रहे हैं। बट जी सूट वर्जन, जो एजुकेशनल वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर के, राइट, जो एजुकेशनल वर्जन आते हैं, जैसे गूगल का भी जी सूट इज एन एजुकेशनल वर्जन, राइट। तो जी सूट में योर स्टूडेंट कैन क्रिएट एन अकाउंट, रादर योर स्कूल कैन क्रिएट एन अकाउंट फॉर द स्टूडेंट। वहां पे स्कूल आपका जो एडमिन है, आपकी स्कूल अथॉरिटीज, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, वो बच्चों के लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं विथ वेरी कंस्ट्रेंड राइट्स, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसमें बच्चे लाइक अगर कोई मैसेज करना चाहें या बच्चे कोई दूसरा कंटेंट सेंड करना चाहें तो दे कांट डू दैट। मतलब उसमें आप कंट्रोल्ड राइट्स के साथ आप बच्चों के अकाउंट क्रिएट करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द क्लासेस, राइट। बट ये फीचर केवल एजुकेशनल वर्जन में एप्लीकेबल है। तो जूम में आपके बच्चों को कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना एक जूम में अकाउंट क्रिएट करें, ओके। ओनली दे मस्ट हैव अ जूम ऐप। जूम ऐप होना चाहिए, जूम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आप उनको मीटिंग कोड जनरेट करेंगे पर्सनल आईडी से या पर्सनल मीटिंग लिंक भेज सकते हैं और वो उस मीटिंग कोड के साथ दे विल ज्वाइन द मीटिंग, राइट। स्टूडेंट कैन डाउनलोड जूम, यस, स्टूडेंट कैन डाउनलोड जूम एंड ज्वाइन विद मीटिंग लिंक एंड पर्सनल आईडी ऑफ द होस्ट, राइट। मैंने आपको बताया ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ ट्रेनर, ये आपका दायित्व बढ़ जाता है, आपका रोल बढ़ जाता है यहाँ पर कि हम बच्चों को उनको यूज करने के साथ साथ उनको कैसे सिक्योर तरीके से यूज करें, इसकी ट्रेनिंग जरूर दें। हम बच्चों को यूज करना बताते हैं, हम लोग बच्चों को हमेशा बताते हैं कि आप जीमेल में अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। बट जीमेल में कैसे हम सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अकाउंट क्रिएट करना है हम बच्चों को नहीं बताते, राइट। तो उसी तरीके से जूम पे कैसी क्लासेस करनी है, कैसे सिक्योरिटी फीचर्स को नॉर्म में ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये आपका एक बहुत बड़ा रोल है। जब आप कोई भी क्लास अपने ऑनलाइन क्लास, मेरे ख्याल से बहुत सभी टीचर्स ने स्टार्ट कर दिया होगा, अगर फिर भी अगर आपने आज तक ऐसे क्लासेस स्टार्ट की हैं, फिर भी आफ्टर दिस फ्रूटफुल सेशंस व्हिच यू आर टेकिंग विद हेल्प ऑफ सीआरटी, इनके टेक अवेज को लेके जाइए, पेरेंट्स की मीटिंग करिए, बच्चों की मीटिंग करिए, उनको बताइए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कैसे इन टूल्स को हमको यूज करना है, वे में नहीं होना चाहिए। So that they should effectively use this online tools because it's a age of dark web का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। Many students are falling prey to this dark web। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे वेबसाइट में जो हमें नहीं दिखती हैं, हमारे वेब पे जो एक इसका डार्क शेड है वो चलता रहता है, जो हमें नहीं पता चलता, हमारे सामने नहीं है। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बीइंग अ ट्रेनर एंड बीइंग अ टीचर कम्युनिटी, yes, it's your important and a prime role to instruct your student to safely use these tools, right? What students can do in Zoom, क्या क्या कर सकते हैं बच्चे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, राइट, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, ब्रेकआउट रूम्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। आप बच्चों के ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड गिव देम द एक्टिविटीज। आप डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के
उनको एक्टिविटीज दे सकते हैं अलग अलग, और बच्चे वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन ब्रेकआउट रूम्स। बच्चे इन इमोटिकॉन्स को यूज कर सकते हैं, जैसे रेज हैंड करना अटेंडेंस के लिए, क्लैप करना, डिसएग्री करना, स्पीड अप, स्लो डाउन, ठीक है। तो इन आइकन्स के थ्रू बच्चे इनको यूज करके टीचर्स को सिग्नल दे सकते हैं, ओके सर आई एम देयर इन द क्लास, ओके। सो दिस ऑल थिंग्स विच कैन बी डन। आप चैट कर सकते हैं, ग्रुप में चैट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज इट इन अ ग्रुप, ठीक है। आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं अपने टीचर से डायरेक्टली, अगर कोई इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दैट यू कैन गो विद अ प्राइवेट चैट। इसके बाद हमारे पास एक और फीचर है ग्रुप पोलिंग। अगर आपने कोई क्वेश्चन दिया है, बच्चे उसमें पोलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वांट यू टू vote for this particular thing, like, so you can go for group polling, and this group polling can also be used for taking attendance. आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे ग्रुप पोलिंग का भी ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है आपके स्लाइड्स में। ग्रुप पोलिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, और इसके बारे में इसको कैसे यूज करना है जूम में, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप इस ऑप्शन को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। टीचर्स क्या कर सकते हैं, व्हाट टीचर्स कैन डू इन अ जूम, अनलिमिटेड ऑप्शन। दे कैन रिकॉर्ड द लेसन, दे कैन शेयर द लेसन। मैंने आपको बताया जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड में जो भी आप लिखते हैं कंटेंट, उसको आप सेव कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दोज लेसन्स टू द स्टूडेंट्स। मान लीजिए कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, दे कैन नॉट ऐड योर क्लास, दे कैन नॉट अटेंड योर क्लास। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कर सकते हैं क्या, आप उनके लिए उन क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन हैव द रिकॉर्डेड सेशंस, और वो आप उनको भेज सकते हैं जब भी वो फ्री हो, उन रिकॉर्डेड सेशन से वो पढ़ सकते हैं, ओके। दैट यू कैन डू हियर इन जूम। आप लाइव लेसन्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए लाइव लेसन्स अभी ले रहे हैं। यू कैन फ्लिप द क्लासरूम, फ्लिप द क्लासरूम, लाइक आप हम जैसे अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप और आप सुने जा रहे हैं, ओके। यू आर बिकमिंग अ पैसिव लिसनर एंड आई एम एन एक्टिव orator over here. Now you can flip the classroom, right? Flip the classroom में क्या होगा, the teacher will become in a passive role. He will वो आपको ग्रुप एक्टिविटीज दे देगा एज अ स्टूडेंट। अब बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके वहां पे ड्यूरिंग द क्लास वो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, चैट रूम का इस्तेमाल करके वहां पे उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। टीचर सिर्फ क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, और उसके बाद उसमें उससे कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन टूल्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, सो दैट यू कैन डू द रोल रिवर्सल। आप यहाँ पे रोल रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, पोलिंग कर सकते हैं, ओके। और जूम में बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज करके अपने जूम की क्लासेस को बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो इनको आप एक्सप्लोर करिए, यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस इन जूम। सेफ प्रैक्टिसेस टू फॉलो इन अ जूम, क्या क्या है सेफ प्रैक्टिसेस, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जनरेट रैंडम मीटिंग आईडी। होता क्या है, जनरली आप एक मीटिंग आईडी जनरेट कर देते हैं और फिर उसी मीटिंग आईडी को आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं और उसी पे क्लासेस लेने लगते हैं। होता क्या है ना, अगर किसी बच्चे ने उस मीटिंग आईडी को हैक कर लिया, राइट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके, तो नाउ ही कैन एंटर योर क्लास, ही कैन एंजॉय योर क्लास एंड ही कैन क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास। वो दोनों कर सकता है। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो आपकी क्लास को एंजॉय करेगा, अगर बदमाशी करने वाला बच्चा है तो आपकी क्लास को स्पॉइल करेगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, रैंडम मीटिंग आईडीज जनरेट कर सकते हैं। बच्चों को उन रैंडम मीटिंग आईडीज जनरेट करके दीजिए, ट्रांसफर कीजिए, सो दैट बच्चों के पास एक स्टैटिक मीटिंग नहीं होना चाहिए, आईडी नहीं होना चाहिए। अपनी मीटिंग आईडीज को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। जिनके पास वो पासवर्ड होगा, ओनली दोज स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू ज्वाइन द मीटिंग, ठीक है। ये आप जरूर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फीचर्स। अपने क्लासरूम के दौरान अपने पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर सकते हैं। अपने चैट को, ग्रुप चैट या प्राइवेट चैट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप परमिशन सेट कर सकते हैं, कौन मैसेज भेज सकता है, कौन मैसेज नहीं भेज सकता, ये सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों के वीडियोस डिसेबल कर सकते हैं जब चाहें आप। नॉन वर्बल फीडबैक, जैसे मैंने आपको बताया, इमोटिकॉन्स वो कर सकते हैं, ठीक है। लॉक द मीटिंग वंस द मीटिंग इज सेट। भाई जैसे अब हमारी मीटिंग सेट हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। 100 पार्टिसिपेंट्स आ गए, लॉक द मीटिंग एंड स्टार्ट द मीटिंग। आफ्टर दैट कोई भी मीटिंग में इंसर्ट नहीं होगा, कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, कोई भी मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, राइट। नोबडी कैन एंटर द मीटिंग। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉक योर मीटिंग्स। टर्न ऑफ द फाइल ट्रांसफर, जैसे हम फाइल ट्रांसफर ऑप्शन है, इसमें फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बच्चों को फाइल ट्रांसफर ऑप्शन के लिए आप टर्न ऑफ कर दीजिए, दे कैन नॉट ट्रांसफर द फाइल, राइट।
तो ये सब कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो आप जूम में फॉलो कर सकते हैं. नॉट ओनली इन जूम, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, कुछ लिमिटेड फीचर्स होंगे, आप उनको इस्तेमाल करिए, राइट. अब मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, जूम बॉम्बिंग. आपने सुना होगा जूम बॉम्बिंग. इट्स लाइक somebody someone hacks your सेशन. अब जैसे किसी ने किसी सेशन को हैक कर लिया, किसी इलीगली तरीके से उसको मीटिंग कोड मिल गया, उसका पासवर्ड मिल गया, वो सेशन में ज्वाइन कर लिया. नाउ वो इनअप्रोप्रिएट मटेरियल कंटेंट शेयर करने लगे क्लास में, ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज जूम बॉम्बिंग, राइट. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स आजकल इस आपको ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं. तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फीचर्स आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. चैलेंजेस आर बिकमिंग मोर चैलेंजिंग नाउ. तो बीइंग अ टीचर आपके लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं. जैसे जैसे टूल्स ऐड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. आई टोल्ड यू हैव टू एक्ट स्मार्ट विद योर स्टूडेंट्स. इसका सॉल्यूशन है, वी हैव गॉट द सॉल्यूशन. मैंने बताया आपको, कस्टमाइज मीटिंग आईडी इस्तेमाल करिए. जैसे एक डिफॉल्ट जनरेटेड मीटिंग आईडी होता है, जैसे 1 2 3 4 8 6 7, उन मीटिंग आईडीज के बदले में आप अपना एक मीटिंग आईडी जनरेट करिए, उसको अपना एक मीटिंग आईडी नेम दीजिए, दैट इज नोन एज कस्टमाइज मीटिंग आईडी. पासवर्ड प्रोटेक्शन दीजिए, अपना पासवर्ड सेट करिए, डिफॉल्ट पासवर्ड के अलावा अपना पासवर्ड सेट करिए. शेड्यूल योर मीटिंग, अपनी मीटिंग्स को हमेशा शेड्यूल करिए प्रॉपर्ली. जनरेट रैंडम मीटिंग आईडीज, मैंने आपको बताया, रैंडम मीटिंग आईडीज जनरेट करिए. ओके, सेंडिंग और मीटिंग आईडीज को आप क्लोज ग्रुप के थ्रू भेजिए, ईमेल्स के थ्रू, इनविटेशन के थ्रू भेजिए, ठीक है. जो बच्चे आपके क्लासेस में हैं उनको सेंड करिए सिर्फ थ्रू ईमेल, थ्रू इनविटेशन. उसके बाद लॉक द मीटिंग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ठीक है. स्टार्टिंग करने से पहले जैसा आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने मीटिंग को लॉक करिए, सो दैट नो अनऑथेंटिकेटेड यूजर should enter your class. Okay, so that was all on these tools. Now we will go for a hands-on training session. आज हम लोग देखेंगे कैसे हमको इनवाइट क्रिएट करना है गूगल कैलेंडर में, कैसे हम गूगल क्लासरूम यूज करेंगे, कैसे हम गूगल मीट में शेयर मीटिंग क्रिएट करेंगे एंड ऑल दैट. उसके बाद हम लोग कोलैबोरेटिव एक एक्सरसाइज देखेंगे कैसे हम करा सकते हैं गूगल जैमबोर्ड पे, और फिर हम जूम के कुछ फीचर्स देखेंगे, कैसे हम जूम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम जूम आईडी क्रिएट कर सकते हैं. दैट ऑल. थैंक यू सो मच. I think we can take a break of 2 minutes and then we can start again with the hands-on training session. Okay, till then all the participants, if you're comfortable, you can start with Google. You can log in with your Google Gmail account, okay, so that we can see these all features on a hands-on training session. Yes, sir. So can we give a break of 2 minutes so that the participants could be ready with their Gmail login and all that? ओके, आप सभी लोग अपने जीमेल आईडी से अपने डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लें, और फिर उसके बाद सर प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, तो आप साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस को में कंटिन्यू करिएगा. यस सर. अच्छा लग रहा है, खाना पीना ठीक लगता है.
Is my screen visible, ma'am? Sir, it is visible here. Yeah, screen is visible, ma'am. Can we start the hands-on training session, ma'am? Yes, sir, please. Okay, thank you so much. अब आप देखिए, ये सपोज कीजिए ये आपका गूगल है, राइट? क्लिक ऑन google.com, राइट? यू हैव दिस google.com. मैंने इसमें अपने गूगल में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, राइट? परितोष सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, अभी आपका पीपीटी वाला विंडो ही विजिबल है. आप प्लीज, आई थिंक आप एक बार स्क्रीन स्टॉप करके फिर दोबारा शेयर करिए, क्योंकि वो गूगल वाली स्क्रीन नहीं आ रही है. Is it visible now, ma'am? Yes, sir, it's visible now. Yes. Okay. Now, जब आप अपने Gmail अकाउंट में लॉगिन करेंगे, ओके, यू कैन सी दिस 9 डॉट्स ओवर हियर. ये 9 डॉट्स आपको विजिबल है? Is it visible? 9 dots are visible. You just click on this Google Apps, right? ये 9 डॉट्स जब आप क्लिक करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे you can see all these options, right? आप गूगल you can see. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गूगल कैलेंडर से. हम गूगल कैलेंडर से मीटिंग शेड्यूल करेंगे, ओके. उसके बाद हम कैसे उसको मीट में देखते हैं वो हम देखेंगे. हाउ वी कैन सी द शेड्यूल मीटिंग्स इन अ गूगल मीट, एंड देन वी विल सी सम ऑप्शंस ऑफ गूगल क्लासरूम. तो सबसे पहले आपने क्या किया, गूगल कैलेंडर पे क्लिक किया. या तो आप यहां से क्लिक करके जाइए, या फिर आप calendar.google.com करेंगे, आप आ जाएंगे, राइट? नाउ यू सी दिस काइंड ऑफ इंटरफेस. जैसा इंटरफेस मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, इट्स सेम इंटरफेस. अब सपोज कीजिए मुझे आज 6 तारीख है, 6 तारीख में मुझे शाम को 4 बजे क्लास लेनी है, राइट? आई हैव टू टेक क्लास. अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे. यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया मीटिंग का. ये मैंने टाइटल डाल दिया, राइट? ये हमने टाइटल डाल दिया. अब हम यहाँ से टाइम सेट कर लेते हैं. वी कैन सेट द टाइम. मुझे शाम को 5 बजे क्लास लेनी है, 4 बजे से 5 बजे तक. सो वी हैव सेट द टाइम 4 to 5 PM, राइट? अब आप यहाँ पे क्लिक करिए. यू कैन सी दिस ऑप्शन ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आप इस पर क्लिक कर लीजिए, राइट? आपका ये जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस है वो डिटेल्स यहाँ पे URL लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेस्ट ऐड कर सकते हैं. तो मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने जीमेल अकाउंट स्टोर कर रखा है या क्रिएट कर रखा है. अब मैं क्या करूंगा, मैंने इस एक्सेल शीट में आई हैव क्रिएटेड दिस एक्सेल शीट एंड ऑल द स्टूडेंट्स का जीमेल अकाउंट आई एम हैविंग इन माय एक्सेल शीट. मैंने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C. यहाँ पे मैंने इन गेस्ट को ऐड कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट? अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड लोकेशन. जैसे आपने लोकेशन ऐड कर दिया, शिलोंग. ठीक है, आई हैव जस्ट एडेड अ. अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था. अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं अपने मीटिंग के बारे में. डियर पार्टिसिपेंट्स, scheduled at 4. इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी मीटिंग डिजाइन करके. यस मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है.
Is it free? Let me explain. Is it now visible? Yes, sir. It's visible now. Thank you, sir. Okay. So what you can do, you can add some description here. ठीक है, यहाँ पे आप description add कर सकते हैं and you can save it. अब आपने सेव किया है यहाँ पर. जैसे आपने सेव किया, ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास ईमेल पहुंच जाएगा, राइट? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास मेल पहुंच गया. अब उस मेल में आपके पास ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू ज्वाइन द मीटिंग, यस, नो, मे बी. ओके, तो वहां पे दे कैन गिव द कंसेंट, प्रायर कंसेंट कि वी आर ज्वाइनिंग द मीटिंग, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग. आप यस कर सकते हैं. और इसी मीटिंग के साथ साथ उनके पास मीटिंग लिंक पहुंच गया होगा, राइट? उनके पास मीटिंग लिंक पहुंच गया है, वो अब इस मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं. दे कैन ज्वाइन द मीटिंग, राइट? If anybody is having, if anyone is having, I can add them so that they can check it out. हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं. We can go back and we can edit it, right? We can go back and we can edit. अगर हमें कोई चीज ऐड करनी है, उसको एडिट करनी है, we can do that. Is it visible? Is it visible? Is it visible? Yes, No, sir. I am. Yes, sir. It is Okay. visible. और आप शिवाली गुप्ता 1970@gmail.com पर सेंड कर दीजिए, तो चेक करके अभी सबको हो जाएगा कि हाँ भाई आ गई है लिंक. मैडम एक मिनट. शिवानी गुप्ता. हाँ, SHIVLI शिवाली गुप्ता 1970 1970 जी. ओके मैम. हमने एक गेस्ट और ऐड कर दिया. I have added a guest now, right? I have added one more guest here, right? Now I'm saving it. Okay, हमने एक गेस्ट और ऐड कर दिया, हमने सेव कर दिया, राइट? तो आप अपने गूगल कैलेंडर से जाके अपनी मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इन्विटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग. नाउ दिस इज डन. गूगल कैलेंडर इज ओवर नाउ. अब गूगल का काम खत्म. सबसे पहला काम आपने क्या किया? स्टेप नंबर 1, आपने अपनी क्लास को शेड्यूल की, आपने इनविटेशन डिजाइन किया और अपने स्टूडेंट्स को भेजा, राइट? उन स्टूडेंट्स की जीमेल अकाउंट की आईडी या जीमेल आईडी या उनके पेरेंट्स की आईडी जिसके थ्रू वो मीटिंग अटेंड करेंगे, वो आपके पास होना चाहिए. दैट यू मस्ट हैव, राइट? अब हम आते हैं मीट पे. राइट, आप देखिए यहाँ पे जो आपकी मीटिंग है वो शो, द मीटिंग वुड बी डिस्प्लेड. Now I am in my meeting. Just a minute. Although it is scheduled for at 4 o'clock, but you can enter your meeting. Join now. I would request Shivali ma'am to join the meeting. Ma'am, would you please join the meeting? Okay, sir. See, I have sent you the link in your Gmail account. Yes, yes, Please yes, check yes. your Gmail account. You might have received the link. Yes, I received. Sir, I received the link. I am joining. Yes, ma'am. Please. Okay. Now, so ma'am, join the meeting. So this is the way you can join your students. आप इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा अब आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं. आप यहाँ पे ये 3 डॉट्स देख रहे हैं. इज दिस 3 डॉट्स विजिबल ऑल ऑफ यू? यहाँ पे ये 3 डॉट्स विजिबल है. आप इस 3 डॉट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन करिए. व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड. अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड.
अब आपने जैसे ही इस व्हाइट बोर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए यहां पर एक व्हाइट बोर्ड आपके पास आ जाएगा। ये सेम आपके क्लास रूम की तरह व्हाइट बोर्ड है। दिस इज द सेम व्हाइट बोर्ड दैट यू गेट इन योर क्लासरूम। हाँ, बट इस व्हाइट बोर्ड में थोड़े फीचर्स कम है, बट हाँ इट्स ओके, इट्स गुड। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट कोई भी पढ़ाना चाहें। देखिए मैं आपको यहाँ से गूगल जैमबोर्ड के बारे में भी बता दे रहा हूँ। ओके, लेट्स डू इट। अब यहाँ पे दिस गूगल जैमबोर्ड आपके पास जब आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया, जैसे आप अपने बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टिकी नोट, राइट। इस स्टिकी नोट का ऑप्शन को आपने क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, राइट। परितोष सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। परितोष सर, आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू। आवाज आ रही है? हेलो टीका मैम। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आप सर ज्वाइन दोबारा फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस परितोष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो परितोष सर। Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Sorry, I got disconnected just because of some network glitches. I'm back again. So what I was telling, मैं बता रहा था आपको, मैंने आपको गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल कर, एम आई ऑडिबल मैम?
Yes, sir, you are audible. Okay, ma'am. Thank you so much. मैंने आपको बताया गूगल कैलेंडर में मीटिंग्स को शेड्यूल करना, उसके बाद गूगल मीट के थ्रू उन मीटिंग्स को ज्वाइन करना, और उन मीटिंग्स में हम कैसे व्हाइट बोर्ड ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज व्हाइट बोर्ड ऑप्शन। आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दैट। वो व्हाइट बोर्ड ऑप्शन में आप यूज कर सकते हैं, राइट। यू कैन क्लिक ऑन दिस। आप दो तरीके से क्लिक कर सकते हैं, आपके पास एक मीटिंग कोड आया होगा और एक मीटिंग लिंक आया होगा, राइट। उन दोनों लिंक से आप गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स मीटिंग लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। प्लास्टिक ओके। Sir, so much disturbance is there, but Yeah, I can understand, ma'am. हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम? सर अभी आएगी। सर ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा वेट करें आप, है ना, थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअली दो दो मीट को वो, दिखा रहे हैं। एक तो अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी हैं और दूसरा वो गूगल मीट पर भी वर्क करना सिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क में डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप सुनने की कोशिश ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। करें। जी थैंक यू सर। हेलो। पारितोष सर अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको उसके लिए जवाब देगी। सर अभी 5 मिनट में हमारे साथ वापस जुड़ते हैं। थैंक यू।
शिवाली मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने वो चैट है। सर जहाँ पर आप सबको गूगल मीट के बारे में बता रहे थे, तो वहीं पर जब आप लैपटॉप से जुड़ते हैं एक्चुअली, तो 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। वहीं पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ सारे ऑप्शंस आते हैं रिकॉर्डिंग का, जैमबोर्ड यूज़ करने का। तो जैमबोर्ड पे बिल्कुल आप जैसे व्हाइट बोर्ड अपना स्कूल का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। कोई भी अपना मतलब फिगर ड्रॉ करनी है, कुछ भी कोई भी काम आप उसमें अपने मतलब स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, और वो आपका एज अ स्क्रीन की तरह शेयर हो जाता है सभी स्टूडेंट्स के पास। तो बिल्कुल लाइव सेशन, मतलब जैसे क्लासरूम सेशन जैसे चलता है हमारा, उस प्रकार से हम उसको ले सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड का बहुत अच्छा ऑप्शन है उसमें। और कुछ अगर जानकारी अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग उस पर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो हम सभी लोग प्रयास करेंगे उसको। क्या बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस की नॉर्मल अगर आप जी उसका यूज करते हैं, क्या कहते हैं, गूगल मीट, तो 100 को आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है, नीट है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आपके जुड़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जी सूट को खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको उसको बाय करना, उसका सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी शायद ज़्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जूम का भी लेना पड़ता है। 100 तक आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, फ्री अवेलेबल है वो। सब्सक्रिप्शन है 1,000 का, 11,000 रुपए का है। तो आस पास लोग जोड़ते हैं 11,000 का सब्सक्रिप्शन लेकर, और ये 1 महीने के लिए बैलेंस क्रैक हो रही है। अनुपम सर, वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। मैम जी, आप बताइए। मैं शायद आपको हो बता जाए। दूं कि जूम का जो सब्सक्रिप्शन है 1,000 लोगों का, वो लगभग 11,000 रुपए का है, और जो 1 महीने के लिए वैलिड है। तो इसमें आप अपने 1,000 लोगों को एक साथ जोड़कर मीटिंग कर सकते हैं। जी, इसी तरह से गूगल मीट में और जूम में सब में अलग-अलग पैकेज के अलग-अलग पेमेंट्स हैं, जो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सर ने और मैम ने बताया। Yes, sir. Yes, Paritov sir is Yes, back. ma'am. Yes, ma'am. Yeah, sorry, I'm very sorry. Just because of network issues. Also, we can couldn't- understand that. प्लीज नो सॉरी, आप को ने बता रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, मतलब प्लीज नो सॉरी सर। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे गूगल जैमबोर्ड की। इन द मीनवाइल देखिए हमारा जैमबोर्ड भी इज माय सॉरी, लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। चलिए मैं आप लोग को एक एक्टिविटी बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल मीट में दिस इज एन ऑप्शन, ये गूगल मीट में एक ऑप्शन है जहां पे आप अपनी क्लास को पढ़ा सकते हैं थ्रू व्हाइट बोर्ड। इसको बोलते हैं गूगल जैम बोर्ड। निशा मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, एम आई sir. You're स्क्रीन audible. विजिबल मैम? Yes, sir. Yes. It's completely. ओके, अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, मैंने एक एक्टिविटी दे दिया बच्चों के लिए, राइट अ पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट। अब ये गूगल जैमबोर्ड बच्चों के लिए ग्रुप एक्टिविटी के लिए एक ऑप्शन है। अब जितने भी बच्चे इसमें ऑप्शन में मतलब इस गूगल जैमबोर्ड में ऑप्ट करेंगे, या गूगल जैमबोर्ड को जिनका एक्सेस होगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं।
आप यहाँ पे जाइए, यू क्लिक ऑन दिस शेयर बटन। यहाँ पे मैंने मैम को, अभी मैं इसको शेयर कर रहा हूँ शिवाली मैम के साथ। शिवाली मैम, आई हैव शेयर्ड दिस लिंक विद यू। मैम आप प्लीज इसको ज्वाइन करिए, इस लिंक पे क्लिक करिए। मीटिंग में फिर से ज्वाइन करा दें, शायद मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाई हूँ। Okay. In the meanwhile, Nisha ma'am, you please give me your ID. Sure, sir. It's SINGH SINGH dot NISHA dot yes, sir, NISHA dot AVI. dot AVI. Ma'am, could you please ping me in the WhatsApp? Sure, sir. Just a second. सर मैंने ज्वाइन करने के लिए भेजा मैम मैंने है। आपको एक लिंक भेजा होगा, आप उस पर प्लीज क्लिक करिए। हाँ नहीं, मैं ज्वाइन हो गई थी, फिर लेफ्ट हो गई, तो आप एक ज्वाइन करा दें। यहाँ पर वही दिखा रहा है, व्हेन समवन लेट्स यू इन। सर ज्वाइनिंग के लिए मैंने परमिशन मांगी है, आप परमिशन दे दें। I have added Chaudhary sir over here. Sir, yes, I have joined Jamboard. Very good. If you join Jamboard, now I have, मैडम आप इस पे क्लिक करिए, दिस ऑप्शन यू कैन सी, यहाँ पे एक स्टिकी नोट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए। स्टिकी नोट जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। स्टिकी नोट ऑप्शन पे क्लिक करिए मैम। एक्चुअली मैं उससे ऐड नहीं हो पाई हूँ, लैपटॉप से मैंने ऐड हुई हूँ। ओके, यस, ऑप्शंस, यस, स्टिकी नोट्स, यस, स्टिकी नोट, जी या सर बताएं उसके बाद। अब स्टिकी नोट ऑप्शन पे क्लिक करिए मैम, और एक स्टिकी नोट यहाँ पे ड्रॉ करिए गूगल जैमबोर्ड पे। आपको कुछ नहीं करना है, स्टिकी नोट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरीके का एक स्टिकी नोट ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने एक्टिविटी दी है राइट अ पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब बच्चे यहाँ पे अपने पोएम्स को लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। Yes, Now, I pasted. so what you can do, see, I have written this. Now, Also pasted. So. okay, Chaudhary sir, even you can also do this activity.
नाउ यू सी कितना व्हाट यू कैन डू, इस तरीके से आप अपनी क्लास के साथ इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी शेयर कर सकते हैं और लेट स्टूडेंट्स डू इट। और आप यहाँ पे साथ साथ में देखिए सभी बच्चों के इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं आप। दिस इज नोन एज कोलैबोरेटिव लर्निंग। आप एक क्वेश्चन थ्रो अप करिए यहाँ पर गूगल जैमबोर्ड पे, ओके, एंड लेट स्टूडेंट्स कम अप विद द आंसर्स। यहाँ पे आपने कोई भी ऑप्शन या कोई भी क्वेश्चन लिखा बच्चों के लिए, उनको एक्टिविटी परफॉर्म करने दीजिए, उनको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अपने अपने आंसर्स लाने दीजिए, एंड देन यू कैन कम अप विथ द कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये आप एक इस तरीके का ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल नोन एज गूगल जैमबोर्ड। सर चौधरी सर, ये ऑप्शन है, दिस स्टिकी नोट ऑप्शन, क्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, क्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, राइट? Okay, so very good. This one is very good, nice. Okay, आप इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं। You can give a image. आप इस तरीके को कोई इमेज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं and tell students to describe that. आप बच्चों को बोलिए कि इसको डिस्क्राइब करें। अब now this is a star. Okay, now this star is there. Now you can tell your students to describe this star. So this was about your Google Jamboard. Okay, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हैं। My concept was to introduce this tool, right? Now what we can do is I can cover up in a short span of time. मैं आपके साथ एक और टूल यूज करूंगा, that is Google Classroom, right? For Google Classroom, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैंने आपको 9 डॉट्स दिखाए थे, when you will log in, you will get this. Then in this Google Classroom, you will get this classroom option. Yeah. So, in this Google Classroom, when you will open this Google Classroom, you will get this kind of interface, right? यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपना क्लासरूम क्रिएट करना है, राइट? नाउ यू नीड टू क्रिएट अ क्लासरूम फॉर योर स्टूडेंट्स। शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। मैम शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन, लेट मी चेक इट आउट मैम। Can you see it now? Yes, sir. Visible now. Thank you. Okay, ma'am. So, ma'am, I'll just brief it out very quickly. Okay, I have a scheduled meeting right now, so just I'll give up a sum up. I'll sum up the session today with a short view of this Google Classroom. Maybe if the time permits, have another session at another session at large for this Google Classroom and other tools, right? So here for creating a class, we can click on this plus sign. ये आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करिए। ओके, यहाँ पे आप ऑप्शन पे आएंगे क्रिएट क्लास। अब आप यहाँ पे आई हैव रेड द नोटिस, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन। यू क्लिक ऑन दैट और आप यहाँ पे कंटिन्यू पे जाइए। अब यहाँ पे आप क्लास नेम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम, फॉर एग्जाम्पल 7 या राइट 12। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं माइट बी फिजिक्स, ओके, सेक्शन ए, ठीक है, सब्जेक्ट आप दे दीजिए फिजिक्स, राइट, क्रिएट। अब आपने क्लास क्रिएट कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 इज टू क्रिएट अ क्लास। Once you created a class, now your next step would be to add a people in this class. Step number 2. अब जैसे मैं यहाँ पे टीचर्स को ऐड कर लेता हूं।
Now I've added teachers here, right? I've added teachers. अब हम यहाँ पे we can add some students also. Now we can, what we can do, we can send a invite. अब हम यहाँ पे जैसे invite करेंगे, this invitation will reach to the students. ये invitation अपने आप से बच्चों के पास चले जाएगा. मैंने जिन जिन टीचर्स का यहाँ पे नाम लिखा है, they are all invited. ये invitation link आपके email ID पे पहुंच जाएगा, आपको just click करना है and you have to join it, right? इसके बाद जो थर्ड है इसमें क्लास वर्क. क्लास वर्क के लिए मैं आपको पहले अपना एक क्लासरूम दिखा देता हूँ, how a class looks like. अभी रुकिए, आप मत निकालिए उसको, आ जाइए. कितने निकाले आपने? मत निकालिए. पेजेस, हाँ 2 है, ठीक है, छोड़ दीजिए. है क्या, निकल रहे हैं क्या? कितने हैं आप लोग? काउंट करके आओ. सभी का क्लास चल रही है क्या सर आपकी? ठीक. Okay, so this is a class which you can see here. What are the different contents I have posted here in this classroom? Okay. So what we can do is, in a classwork, we can click on create. हम create पे click करेंगे. और create में we have got this options. मैंने आपको बताया था assignment, quiz assignment, question and material. तो इन तरीके के assessment अपने क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हैं. फॉर दिस गूगल क्लासरूम मुझे एक दिन की पूरी और क्लास चाहिए होगी. ओके, सो मे बी आई रिक्वेस्ट फॉर अ परमिशन फ्रॉम SCRT टू कंडक्ट अ क्लास वन डे विद क्लास वर्क, गूगल क्लासरूम एंड इवैल्यूएशन टूल्स. ओके, सो in the meanwhile what you can do is you can venture through this class. आप इस क्लास को एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैंने आपको क्लास क्रिएट करना बता दिया है, मैंने आपको गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना बता दिया, गूगल मीट बता दिया है, आपको गूगल जैमबोर्ड में एक्टिविटी करना बता दिया है, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सप्लोर दिस क्लासरूम एंड इन दिस क्लासरूम यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, राइट? यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. कैसे हम क्लास वर्क क्रिएट कर सकते हैं. मे बी इफ the permission is granted, I can have one more session on this class work and Google Classroom and Google evaluation, digital evaluation. For the time being, I would request Nisha ma'am to take over. Ma'am, very urgent meeting is there. Yes, in line. Okay, so I would just like to stop the session here and thank you so much, ma'am. I know it was a quite hectic session. Thanks to you, sir. You have just delivered such amazing sessions within us. और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर की है आपने, बहुत सिंपल वे में, बहुत ही में आपने आज ये गूगल क्लासरूम एंड जूम के बारे में हमें इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर. और आप इतने बिजी शेड्यूल में भी हैं, उसके बावजूद हम लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, दैट टू फ्रॉम शिलोंग. वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर. थैंक यू सो वेरी मच. एंड मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, और अटेंडेंस के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करिए. और यस सर, इफ यू हैव टू से एनीथिंग. No ma'am, that's all from my side, I think. Okay sir, thank you so very much sir. Sir, we are very grateful to you. आपने अपना इतना टाइम निकाला और हम लोगों को इतना इफेक्टिवली ये सब बताया है, फॉर सच एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन और इतने सिंपल वे में. तो सर, थैंक्स अ लॉट सर. That means a lot to me, ma'am. Thank you so much. I'm grateful. I'm really. We are grateful, sir. We are grateful. Like to interact with all such kind of such a think tanks all over Uttar Pradesh. I'm just grateful to all of you, the team SCRT, for giving me an opportunity to interact with you all. Thank you, ma'am. Thank you so much. Maybe we'll have some other sessions so that we could cover up all these topics. Thank you all. Thank you so much. Thank you, I would sir. take a permission we'll to have another session with you.
फॉर श्योर। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू एवरीवन फॉर योर टाइम। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, और आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, अपने मेंटर्स को कॉल करिए, और असाइनमेंट या असेसमेंट जो भी होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन।